नमस्कार दोस्तों ये आज की मेरी तीसरी वीडियो होगी। हालांकि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैं काफी दिन से इस चैनल पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे इस समय जो खबरें निकल कर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, जिस प्रकार से कमांडर अशोक राउत साहब को दबाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पे एक समय ऐसा था कि कमांडर अशोक राउत साहब को आगे करके ये कहा गया था कि आप जाकर अपने लोगों को बोलिए, आप लोगों को काम हो रहा है, मिशन मोड में हो रहा है। लेकिन अब वहीं पे कमांडर अशोक राउत साहब देखोगे निराशाजनक है। सुझाव मांगा है उन्होंने जूम मीटिंग के द्वारा, जो उनके प्रतिनिधि थे सबसे वार्तालाप की है कि आप लोगों का क्या सुझाव है, आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, क्या हमें आंदोलन करना चाहिए। हालांकि दोस्तों जून में तो आंदोलन होना पक्का है, जरूर छोटा आंदोलन हो बड़ा आंदोलन हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन जून में दोस्तों आंदोलन तो होगा। यूपीएस 95 पेंशनर उतरेंगे रोड पे, अमरण अनशन करेंगे। अब ये क्या कुछ है, उसके पहले अगर कोई खबर सरकार अनाउंसमेंट करती है तो दोस्तों ये आंदोलन स्थगित हो सकता है। सरकार उस पर अगर चर्चा के लिए बुलाती है या कोई और जो है संगठन बनाती गठित करती है कि हाँ आप लोगों का काम हो रहा है, या इस प्रकार की कोई अधिकारी घोषणा करती है, तो हो सकता है कि यूपीएस 95 पेंशन आंदोलन टल जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा जो बुल्ढाना में है, आप लोगों को बता दें कि बुल्ढाना में दोस्तों जो हमारा आए दिन कार्यक्रम चलता है, डेली आप लोग देखोगे। हालांकि दोस्तों अब वहाँ की जो पोस्ट है वो मैं डेली आप लोगों को शेयर किया करूंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों उसको वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों को डाला करूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों अब मैंने ईपीएस 95 पेंशन का जब तक मुद्दा ये हल नहीं हो जाता तब तक इसमें मैं लगातार सक्रिय रहने वाला हूं। दूसरे चैनल को थोड़ा सा रोकूंगा और इस पे मैं ज्यादा समय दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों आप लोगों की खबरों को दिखाना जाना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों क्या कुछ है, कमांडर अशोक राउत साहब को क्या कुछ सजेस्ट करते हो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताना, ताकि मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना सकूं। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनर जो है इस समय जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी दयनीय स्थिति है, उसको देखते हुए आंदोलन भी करना सही नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा भी नहीं है, क्योंकि हमने जो है जमीनी स्तर से आप देखोगे कि कमांडर अशोक राउत साहब ने क्यों कहा कि एक एक जनप्रतिनिधि के पास जाना है, जो भी हमारे एरिया के हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबका साथ हमें लेना है। उन्होंने सोचा हमने जमीनी स्तर से अगर काम करेंगे तो हमें जो है, अगर आपको पता है अगर पूरा गांव एकजुट होकर के बोलेगा ये काम होना चाहिए, तो उस मुखिया को, जो उस गांव का मुखिया होगा, उसको वो काम करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी सोचा कि अगर जब इतने जनप्रतिनिधियों को हम लेकर के जोड़ेंगे तो मुखिया को ये काम तो कराना ही होगा। हालांकि दोस्तों उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं हुआ। और अगर देखोगे कि 5 सालों में कमांडर अशोक राउत साहब ने 2 बार मुलाकात करी प्रधानमंत्री मोदी जी से, 2 से 3 बार जो है मुलाकात मनसुख मांडविया जी से हुई, वित्त मंत्री जी से भी हुई। सभी लोग जो है इस बात से सहमत थे कि आपका काम होना चाहिए, आपके हक का पैसा है। उसके बावजूद अगर हमारा काम नहीं होता है तो इस बात को तो उजागर करना पड़ेगा ना, कि अगर उसके बाद भी आपने आश्वासन दे दिया, उसके बाद भी हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का काम नहीं हुआ, तो त्रुटियां कहाँ पे हैं? क्या हम आपके पास जाकर की गलती कर रहे हैं, या आप हमें धोखे में रख रहे हैं, या हमारे लोगों को हमसे धोखा दिलवा रहे हैं? यही तो है। कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई वो कोई छोटी मोटी टिप्पणी तो नहीं थी, क्योंकि लोगों का आक्रोश है। लोग अलग अलग प्रकार के सोचते हैं, 10 लोग हैं तो 10 प्रकार से सोचेंगे, और लोगों का 10 प्रकार का मत भी होता है। तो मैं इतना जो हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा, जो लोग भी कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं दोस्तों, वो निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों को बरगला रहे हैं। जितना उनसे बन पा रहा है, जो आप लोगों की सुविधा देख रहे हैं, ये थोड़ी है कि वो रोड पे उतर जाएं और आप लोगों को उससे नुकसान हो। वो तो चले जाएंगे। चलो सपोज दैट अगर जिस प्रकार से अहंकारी सरकार है उनको अगर जेल में भी डालती है तो उसके साथ तो आप भी जाओगे ना। तो सभी लोगों का सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हमारा काम हो जाए, क्यों आश्वासन पे वो मान गए कि ठीक है अगर हमें आश्वासन दिया गया तो हमारा काम होगा। हमें अगर वही समय आंदोलन कर देते तो ठीक है, सरकार कुछ ना कुछ तो करती। तो हमारे भला के लिए दोस्तों वो काम कर रहे हैं, तो उनका साथ आप लोगों को देना चाहिए। कमांडर अशोक राउत साहब के नेतृत्व में अगर ये पैसा बढ़ेगा तो बढ़ेगा। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना एनएससी संगठन ने मेहनत किया है उतना किसी ने मेहनत नहीं किया। किसी को कुछ नहीं लेना देना, सब अपनी राजनीति चपकाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे जमीनी नेता के तौर पर देखिए वीरेंद्र सिंह राजावत को, रमाकांत नरगुन जी जो है अपनी पूरी जिंदगी इसमें पेश कर रहे हैं। कमांडर अशोक राउत साहब हैं ही, फिलहाल मैं तो 2 ही 3 लोगों को जानता हूं, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद मैं उन लोगों से कभी मिला नहीं, उन लोगों का नाम तक भी मुझे पता नहीं। ठीक है, हाँ
पिक्चर से याद होगा, ऐसा नहीं है, लोग जो भाषण देते हैं उनकी हर एक भाषण को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, और ऐसे तो बहुत सारे लोग याद हैं, लेकिन मैं जमीनी स्तर पे बात कर रहा हूँ कि लोग जमीन से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा संस्था तैयार कर लिया है, इससे एनएससी से बड़ा कोई अभी जो है मुझे नहीं लगता कि कोई और संगठन होगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए या क्या कुछ हम कर सकते हैं, आप अपनी जो राय है वो कमेंट के माध्यम से रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इस पे क्या कुछ हम वीडियो बनाते हैं, क्या कुछ हमें अपडेट निकल कर सामने आता है। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।